गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो दिल्ली आईटीआईटी की एसएमसी 2 बेंच ने डिसाइड किया। केस का नाम है शंकर ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस सेक्शन 148 पर है और केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी को असेसमेंट ईयर 7-8 का सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की नील पर असेसमेंट कर दिया। बाद में सीआईटी साहब को लगा कि असेसिंग ऑफिसर ने कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं, इसलिए उन्होंने सेक्शन 263 में ऑर्डर को रिवाइज करने का आदेश दिया असेसिंग ऑफिसर को। एओ ने जब दोबारा असेसमेंट किया तो कुछ एडिशंस 263 के अंदर जो है वो सीआईटी के निर्देश पर कर दिया। मैटर सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी अपील ने भी उन एडिशंस को विदहेल्ड रखा। एसएससी जो है वो दिल्ली आईटीआईटी गया। दिल्ली आईटीआईटी में जब एसएससी अपना मैटर करवा रहा था तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो एसएससी के सामने आया। इस केस में सेक्शन 148 का जो नोटिस इशू किया गया था वो 4 साल के बाद किया गया था, इसलिए जॉइंट कमिश्नर की परमिशन की रिक्वायरमेंट थी। जब एसएससी ने डिपार्टमेंट से अप्रूवल की कॉपी मांगी और डिपार्टमेंट ने एसएससी को अप्रूवल की कॉपी दी तो वो अप्रूवल की कॉपी जो है वो उसमें ये लिखा हुआ था कि ये अप्रूवल सीआईटी ने दी है, जॉइंट कमिश्नर ने नहीं दी। इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि जो सीआईटी है वो जॉइंट कमिश्नर से ऊपर होता है, लेकिन फिर भी दिल्ली आईटीआईटी ने अपने जजमेंट में ये कहा कि सेक्शन 158 की मर्यादा ये है कि परमिशन जो है वो जॉइंट कमिश्नर से ली जानी चाहिए। यदि एडिशनल कमिश्नर ने या जॉइंट कमिश्नर ने अप्रूवल नहीं दिया है और उसके ऊपर के किसी ऑफिसर से भी अप्रूवल लाया गया है तब भी वो अप्रूवल जो है वो मान्य नहीं है। एट द फेस ऐसा लगता है कि यदि किसी नीचे वाले ऑफिसर ने परमिशन दी होती तो फिर भी ये कहा जा सकता है कि अप्रूवल जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये कहा जाता है कि जहाँ पे जिससे अप्रूवल लेनी है उसी से अप्रूवल लेनी है। डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता कि मैं तो सीआईटी से अप्रूवल ले आया या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूवल ले आया तो ये अप्रूवल मान्य है। तो इस केस में जो आईटीआईटी ने बहुत ही क्लासिक डिसीजन दिया और जहाँ पे एसएससी जो है वो अपनी 263 में एडिशन करवा चुका था, सीआईटी अपील पे भी हार चुका था, तो कुछ फैक्ट्स एसएससी के ऑर्डर को पढ़ के या उसके जो असेसमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं उनको खंगालने पर यह पता चलता है कि डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक कर देता है जो कि एसएससी के फेवर में होता है। तो हमको असेसमेंट करते वक्त कहाँ से एओ को अप्रूवल लेनी है, कहाँ से उसने अप्रूवल ली है, तो पूरी फाइल का इंस्पेक्शन किया जाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको बड़ी माइन्यूटली से असेसमेंट ऑर्डर को अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमको ये पता चलता है कि कोई भी छोटी से छोटा लैक्यूना भी कभी मिल जाता है तो उससे पूरी की पूरी असेसमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है। इस केस में पहले एओ ने 148 का ऑर्डर किया था, फिर सीआईटी ने उसको 263 में रिवाइज करके एडिशन किया, उसके बाद सीआईटी अपील ने उसको कंफर्म किया और आईटीआईटी ने ये डिसीजन दिया कि जो ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर था सेक्शन 148 का वही नल एंड वाइड था, जो उसको नोटिस इशू किया गया वही नल एंड वाइड था। तो इसलिए उसके बाद की जो भी प्रक्रिया है, चाहे वो सेक्शन 148 की असेसमेंट है, चाहे वो 263 की रिवीजन है, चाहे सीआईटी अपील का ऑर्डर है, वो सब कोई मायना नहीं रखता, कोई मेरिट का क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि जो डिपार्टमेंट के पास उस नोटिस को इशू करने की जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, वो नोटिस ही वाइड एब इनिशियो था। इसलिए पूरी असेसमेंट को दिल्ली आईटीआईटी ने वाइड घोषित कर दिया और एसएससी को रिलीफ मिला। फ्रेंड्स, इस केस को का जो क्रक्स है, जो रेशो है, वो मैं फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ कि एसएससी को ने का जब 148 किया गया तो असेसिंग ऑफिसर को ज्वाइंट कमिश्नर से परमिशन लेनी थी, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने ज्वाइंट कमिश्नर से ना लेकर के
कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूवल ले लिया। तो ये भी एक कारण ये बना ये कहने का कि जो सेक्शन 148 की मर्यादा का पालन नहीं किया गया, जहां पे ज्वाइंट कमिश्नर की परमिशन की जरूरत है, वहां पे यदि हम उसके ऊपर के ऑफिसर से भी परमिशन ले आते हैं तो वो भी मान्य नहीं है। जिस ऑफिसर से परमिशन लेनी है उसी को परमिशन देनी है, ना तो उसके नीचे वाले ऑफिसर से परमिशन ली जानी चाहिए और ना ऊपर वाले से। तो फ्रेंड्स, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डीलिंग विद सेक्शन 148 cases, and in every case we should obtain from the department the copy of the approval which has been given by the joint commissioner or additional commissioner, and we should very minutely observe this permission. Once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Shankar Tradex Private Limited versus Income Tax Officer, and this case has been decided on November 10, 2020. Thank you friends. Thank you.